वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। मुखालिफिन को ओछे हथकंडों पर नाकामी का सामना करना पड़ा है, जबकि टीम वर्क के बगैर ये काम मुमकिन नहीं था। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, कहा कि महंगाई दहशत गर्दी के बावजूद मुआहिदा तय पाना हुकूमत की संजीदगी का नतीजा है। मुआहिदे के लिए आर्मी चीफ का भी कलीदी किरदार रहा है। चारों सूबों की आवाम ने महंगाई का बोझ बर्दाश्त करके कुर्बानियां दी हैं। इस तरह के चैलेंजिंग हालात में जबकि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में जो एक दहशतगर्दी दो सूबों में जारी है, आप जानते हैं कि किस तरह महंगाई अपने अरूज पर थी और दूसरे चैलेंजेस, उन सब का आपने सामना किया बतौर एक टीम के। पूरी कौम ने इसमें बेपनाह इसमें कुर्बानियाँ दी हैं और ख़ास तौर पर आम आदमी ने बहुत तकलीफ़, बहुत मसाइब और मुश्किलें बर्दाश्त की हैं। अगर उनकी ये कुर्बानी, उनकी ये कंट्रीब्यूशन ना हो। चीन से हमें इमदाद नहीं सरमायाकारी की जरूरत है, ज़राअत को फिर से तरक्की देंगे। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चीनी मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि चीन के तजर्बे से फायदा उठाएंगे। जो मैंने अभी हमारा अब ये है कि चाइना से हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, एड नहीं चाहिए, और दूसरा टेक्निकल सपोर्ट और असिस्टेंस चाहिए। इसमें जो मैंने अभी ज़राअत के शोबे की बात की, और अभी मैं जिस पैनल से आ भी रहा हूँ, तो AI एंड टेक्नोलॉजी, दैट्स द सेकेंड एरिया जहाँ चीन हमारी गोइंग फॉरवर्ड इंशाल्लाह बहुत मदद कर सकता है। और तीसरी चीज़ ये है, जो हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स और सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, वहाँ भी जो चीन ने पेशकदमी की है और जो प्रोग्रेस की है, वो सारी दुनिया के लिए एक। और अब कुछ बात कर लेते हैं दिन ब दिन बढ़ते ट्रैफिक हादसात के हवाले से। कराची में एक और दिलखराज ट्रैफिक हादसा। कारसास रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल पे सवार मियां बीवी जान बहक हो गए। जान बहक मियां बीवी की शनाख्त अयाज और अक्सा के नाम से हुई है, जबकि मोटरसाइकिल को टक्कर मारने वाली गाड़ी में 4 अफराद सवार थे। 3 फरार, एक को अवाम ने घेर लिया। मुश्तइल अवाम ने गाड़ी पर पथराव भी किया। नजर आतिश करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस ने मुश्तइल हुजूम से बचाकर कार सवार को हिरासत में ले लिया है। अयाज और अक्सा अल्लाहवाला टाउन के रिहायशी थे, मुलाजिमत से घर वापस आ रहे थे। जान बहक खातून नॉर्थ कराची के स्कूल में टीचर थी, जबकि अयाज फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। और कारसाज रोड पर अफसोसनाक हादसा अवतार से कुछ देर पहले पेश आया। इस वक्त हमारे नुमाइंदे अरसलान शाह नवाब जाए हादसा पर मौजूद हैं, उनसे मजीद बात करते हैं। बताइएगा ऐनी शाहिदीन क्या कहते हैं अरसलान? जी बिल्कुल, शहर कराची में एक और ट्रैफिक हादसे में मियां बीवी जाबाक हो चुके हैं। मेन कारसाज रोड पर गाड़ी की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी जो है जान की बाजी आ गए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है एक ऐनी शाहिद, जो ये तमाम तर वाकये से हमें आगाह करेंगे। क्या हुआ था, क्या भाईजान? यहाँ पे वो रोजे का टाइम था, मैं पीछे से आ रहा था, मैं भी रोजे के लिए निकला हूँ, तो मैं जब देखा कि रोड बिल्कुल खाली है, ये रोड सन्नाटा पड़ा हुआ है, वो मियाँ बीवी ऐसी फुटपाथ पे साइड पे लगा के रोजा अफ्तार के सिलसिले में खड़े हुए थे। मैं बहुत पीछे था, देखा कि गाड़ी आई है, उसने बहुत जोर से हिट किया इनको, और वो हमें मट्टी में वो जाते हुए नजर आए हैं। वो मट्टी ऐसे उड़ी है, तो हमने जब देखा मट्टी उड़ी है, तो यहाँ आके सारी बाइक्स रुकी हैं, तो बेचारे ऑन द स्पॉट वो लड़की का भी और वो बंदे का भी खूनम खून हो चुके थे, मट्टी में लथपथ हो गए थे। तो हमने जब देखी, उनकी सांसें देखी है, तो वो भी उसकी चल रही थी, वो लड़की की हल्की सी, बंदे की नहीं थी चल रही, और बहुत ज्यादा उसका जो है ना डैमेज हो गया था। और उसका शनाख्ती कार्ड मैंने एम्बुलेंस वाले को दिया है, मोहम्मद एयाज नाम है उसका, और लांडी का रहने वाला है। ये है जी बिल्कुल, कारसाज हादसे में जो जाबाक हुए हैं वो मियाँ बीवी थे। बताया जाता है कि मियाँ बीवी की शनाख्त अक्सा और अयाज के नाम से हुई है। मियाँ बीवी जो है अल्लाहवाला टाउन के रिहायशी थे। जाबाक होने वाली खातून नॉर्थ कराची स्कूल में टीचर थी, जबकि जाबाक होने वाला अयाज जो है फैक्ट्री में मुलाजमत करता था। कराची में इस तरह के हादसा, ट्रैफिक हादसा बढ़ते जा रहे हैं, और ये जो कारसाज के मुकाम पर यह हादसा हुआ है, ये एक अफसोसनाक वाकया है। जी
तफसीलात के लिए शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए बताएं कि मलीर हॉल पर अलमनाक वाक़े की सिंध असम्बली में गूंज। MQM के रुकन आमिर सिद्दीकी ने वाक़े के खिलाफ मजम्मती करारदाद जमा करवाई है। DIG ट्रैफिक और कमिश्नर कराची वाक़े के जिम्मेदार करार इंतजामी अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। उनका मजीद कहना था कि कराची में आए दिन टैंकर्स बेगुनाह शहरियों को निशाना बना रहे हैं, जबकि दिन के औकात में पाबंदी के बावजूद टैंकर्स का सड़कों पर आजादाना घूमना इंतजामिया की गफलत और नाअहली का सबूत है। मलीर हॉल वाक़े की CCTV फुटेज सामने आ गई है। फुटेज में बेकाबू वाटर टैंकर को तेजी से मोटरसाइकिल को कुचलते हुए देखा जा सकता है। वाक़े के बाद लोगों ने अपनी बदकिस्मत मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। 5 T20 मैचेस की सीरीज में 4-1 से हार गया है। न्यूजीलैंड ने आखिरी T20 मैच में पाकिस्तान को 8 विकेट से शिकस्त दी। मेजबान टीम ने 129 रन का हदफ 2 विकेट 10 ओवर्स में पूरा कर लिया है। वेलिंगटन में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पाकिस्तान को पहले बैटिंग की दावत दी। कौमी बैटिंग लाइन एक बार फिर रेत की दीवार साबित हुई है। 9 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल ना हो सके। हसन नवाज, उमर यूसुफ 7, जबकि उस्मान खान 7, अब्दुल समद 4 पर आउट हुए। सलमान अली आगा 51 रन बनाकर नुमाया रहे, जबकि कौमी टीम ने मुकर्ररा ओवर्स में 9 विकेट पर 128 रन बनाए हैं। कराची के हर यूसी को 12-12 लाख रुपए मिलना शुरू हुए। चेयरमैन के मुतालबात वजीर आला और बिलावल भुट्टो के सामने रखे हैं। मेयर कराची मुर्तजा वाहा अपनी तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इससे पहले माहाना 5 लाख रुपए हर यूसी को मिलते थे। हर यूसी में बल्दिया उज़्मा 2 करोड़ खर्च करने जा रही है। रमज़ानुल मुबारक का मुकद्दस महीना मोहब्बतों और बरकतों की सौगात के लिए दिलों को जोड़ने का पैगाम देता है, और इसी पैगाम को आम करने के लिए चैनल 5 न्यूज़ और प्ले टीवी के चेयरमैन खालिद अराई और मशहूर कारोबारी शख्सियात शाहिद खान की जानिब से हस्बे रिवायत एक शानदार ग्रैंड सहरी का एहतमाम किया गया, और साथ ही बिजनेस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले रेहान चावला को सितारे इम्तियाज़ मिलने पर इशाइया दिया गया है। मज़ीद जानते हैं यासिर हुसैन की रिपोर्ट में। ये महज एक सहरी नहीं बल्कि मोहब्बतों के रंग बिखेरने, ताल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे के साथ खैर बरकत बांटने की हसीन रिवायत है। चैनल 5 न्यूज़ और प्ले टीवी के चेयरमैन खालिद अराई और मशहूर बिजनेसमैन शाहिद खान की जानिब से मुनक्किद करदा इस ग्रैंड सहरी में न सिर्फ सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात मौजूद हैं, बल्कि मीडिया इंडस्ट्री के अहम शख्सियात भी इस पुरनूर महफिल का हिस्सा बनी है। जो आज की तकरीब है ये हमारे खालिद भाई की तरफ से है, और खालिद भाई जो है माशाल्लाह हर साल कोई ना कोई इवेंट करते रहते हैं, जैसे दावत हलीम करते हैं, इफ्तार में इफ्तारी पार्टी करते हैं, सहरी करते हैं। तो आज का जो एहतमाम इन्होंने किया है वो ख़ास तौर पे हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त रेहान चावला साहब के लिए कि उसमें किया है इन्होंने। और रेहान चावला साहब जैसे आप जानते हैं कि बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत हैं। इनके वालिद साहब भी बहुत बड़े कारोबारी शख्सियत थे, और इसी वजह से इनको सितारा इम्तियाज़ दिया गया है। और इसी तरह से आप देखें कि इन्होंने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं ये, और इसी तरह के पाकिस्तानियों को अगर हम प्रमोट करेंगे और उनको मोटिवेट करेंगे तो पाकिस्तान हमारा कारोबार भी आएगा पाकिस्तान में। हम आज जमा हुए हैं रेहान मेहताब चावला साहब, जिनको तमगा इम्तियाज़ मिला है। वो न सिर्फ उनकी कारोबारी सलाहियत की बिना पर बल्कि उनकी जो फिलांथ्रफी है इस मुल्क के अंदर, उस पर जो है वो सदर पाकिस्तान ने उनको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा है। मैं समझता हूँ कि ये एक बिल्कुल सही फ़ैसला है, वेल डिज़र्व्ड तमगा है। मुबारकबाद हो इनको बहुत, और यकीनन वेरी वेल डिज़र्व्ड। जो मुल्क में सरमायाकारी ला रहे हैं, मुल्क की एक मजबूत इमेज बना रहे हैं, उनकी अप्रिसिएशन भी बहुत ज़रूरी है। रेहान चावला साहब ने ये साबित कर दिया कि ताजिर बरादरी किसी दौड़ से पीछे नहीं है। इसी तरह से रेहान चावला साहब को देखते हुए इंशाअल्लाह ताला और भी सितारा इम्तियाज़ हासिल करेगी ताजिर बरादरी पाकिस्तान का नाम। सबसे पहले मैं रेहान चावला साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उनको सदर पाकिस्तान ने तमगा इम्तियाज़ दिया है, और जो मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल वेल डिज़र्विंग इंतखाब किया गया है, क्योंकि
जो रेहान चावला साहब, इनके वालिद साहब मेहताबुद्दीन चावला साहब से लेगेसी चलती आ रही है कि ये बहुत सारे अस्पतालों में, बहुत सारे इदारों में जो अपनी फिलंथ्रफी और ख़िदमात अंजाम दे रहे हैं, तो उस सिलसिले में इनको नवाजा गया और मेरे ख्याल में ये सबके लिए एक रोल मॉडल भी हैं। तहे दिल से उनको मुबारकबाद देता हूँ। वाकई में इनकी पूरी फैमिली की बड़ी खिदमत है। ट्रैवल इंडस्ट्री के अंदर बहुत इनका माशाल्लाह अच्छा एक्सपोर्ट है पाकिस्तान के लिए, और मैं जितनी और इंडस्ट्री भी जितने हैं उनको भी चाहिए कि इसी तरह रेहान को फॉलो करते हुए आगे आएँ ताकि उनको भी इस तरह के सितारे इम्तियाज वगैरह मिले। तकरीब के दौरान एक खूबसूरत लम्हा इस वक्त आया जब मुमताज़ कारोबारी शख्सियत रेहान चावला को सदर पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज़ मिलने पर खुसूसी मुबारकबाद पेश की गई। इनको सितारा इम्तियाज़ मिलने पर खालिद अराई और मशहूर बिजनेसमैन शाहिद खान की जानिब से अशाइया दिया गया। तो मैं अपने तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और स्पेशली जो हमारे आज के होस्ट हैं, मेरे प्यारे प्यारे दोस्त खालिद अराई भाई, जिन्होंने आज मेरे ऑनर में इतनी अच्छी दावत रखी। और खालिद भाई, बहुत हमने इंजॉय किया और बहुत शुक्रिया आपके ऑनर देने का। अल्लाह ताला आपके रिस्क में बरकत दे और आपको खुश रखे। बहुत शुक्रिया। ये निहायत खुशाइन बात है कि इस तरह के इज्तिमात मुनक्किद किए जा रहे हैं जहाँ तमाम मकातिब फ़िक्र के अफराद एक साथ बैठ कर न सिर्फ सैरी कर रहे हैं बल्कि मुल्क व कौम के मसाइल पर भी तबादला ख्याल कर रहे हैं। मैं तो इनको तकरीबन कोई 15-20 साल से रेहान भाई के साथ हूँ, तो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। यतीम खाने उन्होंने किए हैं, सिविल हॉस्पिटल के अंदर उन्होंने लेबॉर्ट्रीज़ जो है वो अपने वालिद के नाम से बनाई हैं। और इसके अलावा भी रेहान भाई को कभी भी किसी भी किस्म के कोई गरीबों के लिए मदद के लिए जब हम रेहान भाई के पास कभी किसी को लेकर जाते हैं तो कभी भी रेहान भाई ने मना नहीं किया। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह तकरीब का इनेकाद किया गया है, और शाहिद भाई और हमारे खालिद अराई साहब इन्होंने होस्ट किया है इसको, तो उनका शुक्रिया। और बहुत ज़बरदस्त खाना, बहुत ज़बरदस्त दोस्त सब जमा किए हैं इन्होंने। ख़ास तौर पर रेहान को मुबारकबाद। आज जो महफिल सजी है रेहान भाई के एजाज़ में, तो इसलिए हम सब यहाँ पे हाजिर हुए हैं। रेहान भाई जैसा आदमी मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत से लोग देखे हैं, और इसके जैसा आदमी, खुदा तरस आदमी, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और इसीलिए अल्लाह पाक ऐसे लोगों को तरक्की भी देता है, इज़्ज़त भी देता है। तमाम आने वाले मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास रेहान चावला भाई का, उनको खुश रखे, उनको सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया, और खालिद अराई भाई का, शाहिद खान का और अयाज भाई का। मैं तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ, स्पेशली रेहान भाई का, जिनको जो है ना तमगा इम्तियाज़ देना, और शुक्रिया फैसल भाई का, खालिद अराई साहब का, अयाज भाई, सारे जो मेहमान आए, सोहेल भाई, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सहरी सिर्फ खाने पीने की नहीं बल्कि अखुवत, मोहब्बत और यकजहती की सहरी थी, जहाँ तमाम शोबा हाय ज़िंदगी के अफराद एक साथ बैठ कर बरकतें समेटते हैं। खालिद अराई और मशहूर बिजनेसमैन शाहिद खान की जानिब से इस रिवायत को आइंदा भी जारी रखने का अज़म ज़ाहिर किया गया ताकि रमज़ान की खुशियों को मज़ीद खूबसूरत बनाया जा सके। कैमरामैन गुलफाम शेख के साथ यासिर हुसैन, 5 न्यूज़ कराची। मलीर हॉल्ट पर तेज रफ्तार टैंकर के मियां बीवी और बच्चे को कुचलने के दिलखराश केस की समाअत। मकामी अदालत ने मुल्जिमान को 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में मलीर हॉल्ट पर तेज रफ्तार टैंकर के मियां बीवी और बच्चे को कुचलने के केस की समाअत हुई। मुल्जिम टैंकर ड्राइवर रहीम बादशाह और कंडक्टर उमर वकास को अदालत में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर मंसूर अली ने मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की और ये बताया कि मुकदमा दफा 322 शामिल की गई है। उन्होंने ये कहा कि तफ्तीश करनी है कि आया वो वाकई जाती दुश्मनी का नतीजा तो नहीं, और टैंकर मालिक का भी पता लगाना है। कि अदालत ने रिमार्क्स दिए कि हेवी ट्रैफिक का इन औकात में दाखिला ममनू है, और ये भी मालूम किया जाए कि टैंकर को इस रूट पर इजाजत थी या नहीं। और मुकामी अदालत ने सहाफी फरहान मलिक को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। FIR के मुताबिक कॉल सेंटर की आड़ में गैर मुल्कियों को फ्रॉड के जरिए लूटने का इल्जाम है। कराची में जुडिशल मजिस्ट्रेट मलीर की अदालत में FIA ने सहाफी फरहान मलिक को पेश किया। अदालत ने फरहान मलिक को 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIR के मुताबिक 25 मार्च को गुलशन में 2025 के हवाले से ब्लॉक 13 में एक कॉल सेंटर पर छापा मारा गया था। छापे के दौरान 2 मुल्जिमान अतीर हुसैन और हसन नजीब को गिरफ्तार किया गया, जो गैर मुल्कियों से फ्रॉड और चीटिंग में मुलविस थे। FIR में बताया गया है कि कॉल सेंटर में एजेंट सॉफ्टवेयर के जरिए गैर मुल्कियों का खुफिया डेटा हासिल कर रहे थे। गिरफ्तार मुल्जिमान ने तफ्तीश के दौरान इंकशाफ किया कि गैर कानूनी सरगर्मियां फरहान मलिक के कहने पर की जा रही थी।
इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से बड़ी खबर सामने आ गई। मुलजिम अर्गमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में तफ्तीश की जाएगी। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मरकजी मुलजिम अर्गमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया गया है। FIA ने मुलजिम अर्गमान से तफ्तीश के लिए मुकामी अदालत से रुजू किया था, जिसके बाद अदालत ने FIA को मुलजिम से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दे दी। फाजिल अदालत ने FIA को 3 अप्रैल तक मुलजिम से जेल में तफ्तीश की इजाज़त दी है और हिदायत की है कि FIA मुकर्ररा वक्त के अंदर तफ्तीश मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करें। कलात में BLA के दहशतगर्दों के हवाले से सफाकियत का निशाना बनने वाले मजदूरों के लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजिर हैं। शहीद मोहम्मद अमीन, मुनव्वर हुसैन, जिशान खालिद और दिलावर के वर्सा को माहिर रंगोलांगू और इसके दहशतगर्द साथियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। कहा कि दहशतगर्दों को निशान इबरत बनाया जाए ताकि इस सरजमीन पर मजीद बेगुनाहों का खून न बह सके। दहशतगर्दों की हकीकत बलोच अवाम के सामने आया हो चुकी है। बलोच अवाम अब खामोश नहीं रहेंगे। और मुल्तान थाना गलगश्त के इलाके बस्ती नौनवापुर रोड के करीब पुलिस मुकाबला हुआ। डकैती, रहबरी, हाउस रहबरी, नकबजनी के 43 से जायद वारदातों में रिकॉर्ड याफ्ता मतलूब बैनुल ज़िलाई गैंग सरगना आमिर समेत 3 खतरनाक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिए गए। मुल्तान रात 12 बजे के करीब गलगश्त पुलिस को इत्तला मिली कि 5 मुसल्लह डाकुओं ने गन पॉइंट पर राहगीरों से मोटरसाइकिल, नगदी और दीगर सामान छीनकर बस्ती नौनवापुर रोड की तरफ फरार हो गए हैं। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए बस्ती नौनवापुर रोड पर नाकाबंदी की और कार्रवाई की। मज़ीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। फ्रांस में एयर शो की रिहर्सल के दौरान 2 जहाज फजा में आपस में ही टकरा गए, जिसके नतीजे में दोनों तैयारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। खुशकिस्मती से हादसे में दोनों पायलट और एक मुसाफिर बर वक्त निकलने में कामयाब रहे और महफूज रहे। हुक्काम के मुताबिक हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। और हर साल 24 मार्च को दुनिया भर में TB डे मनाया जाता है ताकि इस मोहलिक बीमारी के खिलाफ शऊर उजागर किया जा सके। इसी सिलसिले में आर्म फोर्सेस पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट और CMH रावलपिंडी में आगाही वॉक और कम्युनिटी लेक्चर का इनेकाद किया गया। वॉक का मकसद अवाम में TB के तदारुक के लिए शऊर बेदार करना था। मौसम की बात करते हैं। महकमा मौसमियात ने मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ तेज बारिश की पेशगोई करती है। आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, बालाई पंजाब, इस्लामाबाद और शुमाली बलूचिस्तान में तेज हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है, जबकि चंद मकामात पर यालाबारी भी हो सकती है। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 26 और 27 मार्च को आंधी, यालाबारी और तेज बारिश के बायस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में खड़ी फसलों को भी नुकसान पहुंचने का खदशा जाहिर किया है। शदीद बारिश के बायस मरी, गलियात, नारान, कागान, चतराल, दीर, स्वात, कोहिस्तान, मानसेरा, इब्राबाद, शांगला, स्तोर, हुंजा, स्कर्दू, वादिया नीलम, बाग, पूंछ और हवेलिया में लैंडस्लाइडिंग और फिसलन के सबब ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो सकती है। और पाकिस्तान की तारीख में पहली बार तीनों मुसल्लह अफवाज के नौजवान मुश्तरका तरबियती ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे हैं, जो कौमी दिफा में एक अहम संग मील साबित हो रही है। ये मुश्तरका तरबियत PMA काकुल में हो रही है और जहां पाक फौज, बहरिया और फजाई के कैडेट्स एक साथ तरबियत हासिल कर रहे हैं। इसका मकसद नौजवान फौजियों की जंगी महारतों को निखारना, इन्हें जिस्मानी तौर पर मजबूत बनाना और दबाव में फौरी दुरुस्त फैसले लेने की सलाहियत पैदा करना है। ये तरबियत वक्त की कमी और दबाव के दौरान फौरी रद्द अमल देने के लिए निहायत अहम है और तीनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान हम आहंगी और बाहमी इत्तेहाद को फरोग देती है।
अभी आपको बताएं कि महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से नवा माली साल के दौरान 78% तरक्याती बजट खर्च किए जाने का इंकशाफ हुआ है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तरक्याती मनसूबों की कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई है। इस बारे मजीद जान लेते हैं शकील नाइज से। जी बताइएगा शकील नाइज। जी देखिए, महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे भर में जो तरक्याती बजट है उसका 78% खर्च कर दिया है। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से तरक्याती मनसूबों के सिलसिले में एक रिपोर्ट जारी कर दी गई है, जिसमें कहा गया है कि 599 तरक्याती मनसूबों पर 20 अरब 5 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। 8 माह में 15 अरब 8 करोड़ रुपए जारी किए गए। 11 अरब 81 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 8,897 यूनिट तामीर करने थे। अब तक 2,136 मनसूबे तैयार किए जा चुके। 6 माह में 75% रकम जारी की गई है। जारी शुदा रकम का 78% हिस्सा खर्च किया जा चुका है। सक्कर रीजन में 229 मनसूबों के 2,277 यूनिट, हैदराबाद रीजन के 211 मनसूबों के 1929 यूनिट, कराची रीजन के 121 मनसूबों के 550 यूनिट तामीर किए गए हैं। महकमा स्कूल एजुकेशन ने 8 माह की रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी सिंध को और वजीर आला सिंध को अरसाल कर दी है, जिसमें बताया गया है कि तरक्याती मंसूबों को मजीद तेज करने की भी हिदायत जारी की गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने के लिए। खबरों में फिल वक्त इतना ही। कुछ देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। रहिए बाखबर 5 न्यूज के साथ।